टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समकक्ष अर्ता विवाद की और नए आयोग की। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है समकक्ष अर्ता विवाद की, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कमेटी ने रिपोर्ट भेज दी है और बहुत जल्द इसी महीने इस विवाद का समापन हो जाए। फाइनली ये पत्र जारी हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 19 जुलाई ये आज का पत्र है। डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, दिनांक 19 जुलाई। मैंने आप लोगों को ये जानकारी भी दी थी कि इसी हफ्ते इसका विवाद समाप्त हो सकता है और आरओ एआरओ का जो विज्ञापन है उसको लेकर के लोक सेवा आयोग में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय लिखा हुआ है कार्मिक अनुभाग। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में इसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज लोक सेवा आयोग की रुकी हुई थी और बहुत सारी जो भर्तियां ऐसी थी जिसमें पदों की संख्या कम। यहाँ पर लिखा है कि कृपया कार्मिक अनुभाग 2 कार्यालय ज्ञापन संख्या 849 का 2/2021 दिनांक 7 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या 656/2020 रिट ए श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जो हाईकोर्ट में मामला गया था वैकेंसी को लेकर के, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि लोक सेवा आयोग कोई भी भर्ती नहीं निकालेगा जिसमें समकक्ष का मामला लिखा रहेगा, स्नातक अथवा समकक्ष फलाना ये डिग्री अथवा समकक्ष लिखा रहता है। तो उसमें जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि स्नातक के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां हैं, परास्नातक के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां। ये उसी मामले की यहाँ पर बात की जा रही है कि 17 सितंबर 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता के संबंध में निम्नवत आदेश निर्गत किए गए हैं। तो ये आदेश है हाईकोर्ट का, जिसमें ये कहा था कि जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो, वहां चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन हेतु चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों यथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण करते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें। तो स्पष्ट रूप से विज्ञापन में इसका उल्लेख होना चाहिए। नीचे नंबर 2, उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों को यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इससे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होने में विलंब हो रहा है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि उपर्युक्त समस्या के निवारण के संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिए गए। लिखा है कि ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति का पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए इस सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता अथवा उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा उप शाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां पर विहित अर्हता समकक्ष अर्हता का निर्धारण उसी संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। नीचे लिखा है उक्त बिंदु संख्या 1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़ करके किसी विभाग की नियमावली में अर्हता समान स्नातक अथवा उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त संबंधित उपाधियां स्नातक के रूप में ही मान्य होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे। यहाँ पर इसकी समकक्षता ये बताई गई है। किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विनियामक निकायों जैसी भी स्थितियों संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नीचे लिखा है उपर्युक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होंगे। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु उपरयुक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। कहानी खत्म। तो इस प्रकार से ये जो मामला लटका हुआ था
कई दिनों से समकक्ष अर्हता वाला ये जो मामला है वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। बता दिया गया है कि किसके लिए कहाँ से जानकारी मिले, किसकी जिम्मेदारी होगी, सारा सब कुछ इसमें तय कर दिया गया। और अब आप लोगों की जो भर्तियां रुकी हुई थी आरओ एआरओ की वैकेंसी, हालांकि इसकी तो तैयारी पहले से ही चल रही थी, लोक सेवा आयोग में पहले जानकारी हो गई थी। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, एपीएस की भर्ती जिसमें शिक्षा में स्नातक अथवा समकक्ष लिखा रहता है, खंड शिक्षा अधिकारी। एपीएस वाले कह रहे थे कि सर हमारी भर्ती में तो कोई विवाद ही नहीं है, ऐसा नहीं कि जिसमें ओ लेवल लगा उसी में स्नातक वाला मामला भी यहाँ पर था। तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक सूचना और, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आज सीएम ने एक बयान दिया है, प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती को लेकर के भी बयान दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। शिक्षकों की भारी कमी और मुझे आश्चर्य होता है बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इस पे मौन रहता है, जब कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब पिछले 5 साल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। और भर्ती की प्रक्रिया को जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां पे अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गैप न हो। लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी डाइट हैं, जितने भी शिक्षक, तो यहाँ पर सीएम ने जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के केवल यही बयान दिया है कि हम इसका जल्द से जल्द निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि अभी इस वीडियो को आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी ये वायरल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पुरानी भर्ती का राग अलापा है और शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की है, लेकिन नई भर्तियों को लेकर के बात नहीं की है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा है कि जो गैप होगा उसको समाप्त करने के लिए, जो टीचर रिटायर होते हैं उनकी भर्ती के लिए, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि नए आयोग से भर्ती बिल्कुल नहीं आएगी, भर्ती आ भी सकती है, प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गैप न हो। लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी डाइट हैं, जितने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के केंद्र हैं, इनमें हमें न केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण को, बल्कि जो शिक्षक पहले से विद्यालयों में तैनात हैं, समय समय पर उनके लिए कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज भी हमें आगे बढ़ाने चाहिए, जिससे वो हमेशा अपडेट हो। शिक्षक अगर अपडेट होगा तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको ये समकक्ष अर्हता वाला जो लेटर है वो भी देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।